हर हर महादेव। क्या आप मीन राशि के हैं? तो जाने कि क्या थे आप पिछले जन्म में, कहाँ थे आप, क्या कर रहे थे, क्यों हैं आप इस जन्म में इतने भावुक, कल्पनाशील और इतने ज्ञानी। तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानते हैं। तो देखिए, यदि आप मीन राशि या मीन लग्न के हैं तो आप देवगुरु बृहस्पति के पूरे प्रभाव में हैं। देवगुरु बृहस्पति कौन है? वो देवताओं के गुरु हैं, सबसे शुभकर्ता ग्रह होते हैं देवगुरु बृहस्पति। यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जिस भी भाव पे पड़ जाए या जिस भी दुर्योग पे पड़ जाए आपके कुंडली में, उसमें शुभता आ जाती है। इनकी दृष्टि में अमृत होता है। किसी भी दुर्योग में यदि इन पर इनकी दृष्टि पड़ जाए तो उस दुर्योग में बहुत हद तक कमी आ जाती है। मतलब आप समझे कि आप ब्रह्मांड के सबसे विशाल और सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव में हैं। जब आप इतने पावरफुल शुभ ग्रह द्वारा आप शासित हैं तो आप भी बहुत अच्छे शुद्ध सात्विक आचार विचार वाले व्यक्ति होंगे। आप सपने में भी किसी को मार नहीं सकते। अरे मारना तो दूर, आप किसी का अहित भी सोच नहीं सकते हैं। अब आप समझे कि आप क्या हैं। नहीं समझे तो यहाँ समझिए। आपका जो व्यक्तित्व है वो दैवी प्रवृत्ति का है, दानव प्रवृत्ति का नहीं है। आप नेचर, मतलब कि आपके नेचर में, आपके खून में ही ये शामिल है कि आप अच्छा सोचने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति से शासित हैं तो ज्ञानी तो आप होंगे ही, और जो ज्ञानी होगा तो ज्ञान तो वही देगा। अब आप पहले अपने मूल व्यक्तित्व को समझ लीजिए कि आपका मूल व्यक्तित्व है क्या, आप किस मिट्टी से बने हैं। तो देखिए, मीन राशि जल तत्व की राशि है। मीन राशि वालों को घूमना फिरना, संगीत सुनना, लोगों के संग मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है। ये मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं। पूरे राशि चक्र की सबसे सहज राशि होती है, सबसे अच्छी राशि होती है। यह राशि अपने साथ पिछले 11 लक्षण की विशेषता को लाती है। इसका प्रतीक चिन्ह होता है मछली का जोड़ा। मीन राशि के जो जातक होते हैं आध्यात्मिक, निस्वार्थ और मोक्ष की ओर ध्यान ज़्यादा केंद्रित करते हैं। ये लोग अक्सर अपनी आदर्शवादी दुनिया में रहते हैं। ये लोग स्वभाव से ही बहुत दयालु होते हैं, उदार प्रवृत्ति के होते हैं। किसी भी पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। बहुत इमोशनल होने की वजह से कई बार इनके साथ धोखा भी हो जाता है। लोग इनका फ़ायदा उठा लेते हैं। ये लोग सहज और कलात्मक होते हैं और अपने परिवार के प्रति बहुत समर्पित होते हैं। अगर परिवार में कोई समस्या झगड़ा हो तो बहुत सहज रूप से उसको दूर भी कर लेते हैं। ये लोग पैसों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं और जीवन व्यतीत करने के लिए जितने पैसे की ज़रूरत हो उतने को ही जोड़ने में लगे रहते हैं। मीन राशि के जो लोग होते हैं निस्वार्थ भाव के होते हैं। हमेशा कुछ पाने की उम्मीद से किसी की सहायता नहीं करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं। बहुत विनम्र स्वभाव के होते हैं। सभी राशियों से इनकी बहुत अच्छी बनती है, एकाध राशि से कम बनती है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि किसी राशि से इनकी शत्रुता हो, बस थोड़ा कम बनता है। ये समाज सेवा प्रवृत्ति के होते हैं और इसीलिए कभी भी कहीं भी समझौता कर लेते हैं। किसी को अपने दिल की बात जल्दी नहीं बताते हैं और बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की राशि है ना, तो ये लोग बहुत सभ्य प्रवृत्ति के होते हैं। दूसरे को बहुत सम्मान भी देते हैं। अगर इन्हें किसी से धोखा मिल जाए तो भी ये उसके बारे में गलत नहीं सोचते हैं। ये दिखावा में नहीं रहते हैं। जो होता है अंदर होता है वही बाहर भी होता है। देखिए, कहते हैं कि कुंडली में आपके पिछले जन्म की स्थिति लिखी होती है। यह कि आप पिछले जन्म में क्या थे। कुंडली हस्तरेखा या सामुद्रिक विद्या का जानकार जो होगा
वो आपके पिछले जन्म की जानकारी के सूत्र को बता सकता है। देखिए, ये जो मैं बताने जा रही हूँ ये ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं पर आधारित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो अपनी भुक्त भोग्य दशाओं के साथ पिछले जन्म के भी कुछ सूत्र लेके आता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता, जातक नहीं होता है जो अपनी भुक्त दशा और भोग्य दशा के शून्य में पैदा हुआ हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मनुष्य के वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा, मतलब जो कुछ भी अनायास हो रहा है, अपने आप हो रहा है, आकस्मिक रूप से हो रहा है, उसे पिछले जन्म का प्रारब्ध या भोग्य अंश माना जा सकता है। पिछले जन्म के अच्छे कर्म इस जन्म में सुख दे रहे हैं या पिछले जन्म के पाप इस जन्म में उदय हो रहे हैं, यह खुद के जीवन को देखकर जाना जा सकता है। हो सकता है कि हम जो इस जन्म में अच्छा या बुरा कर रहे हैं उसका खामियाजा अगले जन्म में भोगेंगे या उसके अगले के अगले जन्म में प्राप्त हो, है ना। मतलब कभी न कभी सब तो मिलता ही है, सारे कर्मों के फल हमें। देखिए, यहाँ तर्क वितर्क से काम नहीं चलता, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र बहुत ही विस्तृत शास्त्र है। इसमें हमारे इस जन्म के साथ साथ पिछले जन्म और हमारे आने वाले जन्म की भी चर्चा है। बस देखने आना चाहिए। जो हम प्रेजेंट टाइम में हैं उसकी नींव तो हमारे पूर्व जन्म में ही पड़ गई है। शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा जन्मांतर तक चलती है। आत्मा के साथ हमारे कर्म, हमारे संस्कार, हमारे पुण्य और पाप सभी चलते हैं। लाखों योनियों में भटकते भटकते तब हमें मनुष्य योनि प्राप्त होता है। ये जरूरी नहीं है कि पिछले जन्म में हम मनुष्य ही थे या आने वाले अगले जन्म में भी हम मनुष्य ही होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो हम कहाँ थे, तो उसका अनुमान लगाया जा सकता है। हमारे कर्म, हमारी आदत आदि से इसका संकेत मिलता है। देखिए, कुंडली का पंचम भाव जो होता है उच्च शिक्षा का होता है। संतान वहीं से देखा जाता है, तो पंचम भाव से पूर्व जन्म का भी विचार होता है। यदि आप मीन राशि के हैं तो आपके पंचम भाव में कर्क राशि पड़ेगी। एक तो आप मीन राशि के हैं जो बहुत भावुक कल्पनाशील राशि है और ज्ञानी राशि है, जो सबसे शुभ ग्रह देव गुरु बृहस्पति की राशि है। दूसरे आप पंचम भाव में आपकी कर्क राशि पड़ेगी जो एक शुभ ग्रह चंद्रमा की राशि है। ये भी बहुत भावुक और कल्पनाशील राशि होती है। दोनों राशियां जल तत्व की राशियां होती हैं। दोनों राशियां संवेदनशील राशियां होती हैं। मतलब कि दोनों राशियां जो होती हैं एकदम एक दूसरे की पूरक हैं, मतलब एकदम मैच हैं। जैसा मीन राशि का स्वभाव वैसे ही कर्क राशि का भी स्वभाव होता है। और दोनों राशियों के जो स्वामी हैं शुभ ग्रह होते हैं, शांत ग्रह होते हैं। देखिए, पिछला जन्म जो आपका है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आध्यात्मिकता और संवेदनशीलता की ओर संकेत करता है, जिसे आपका संबंध एक ज्ञानी और सहानुभूतिपूर्ण डॉल्फिन या रहस्यमयी मत्स्य के साथ हो सकता है। मत्स्य मतलब मछली के साथ हो सकता है। या आप पूर्व जन्म में एक हाथी के योनि में थे, इसका संकेत भी दे रहा है। क्योंकि देखिए, हाथी को देखिए तो बहुत संवेदनशील जीव होता है, अपने परिवार के साथ रहना बहुत पसंद करता है, ज्ञानी भी बहुत होता है। तभी तो जब गणेश भगवान का सिर महादेव जी काटे थे तो उनका हाथी का ही सिर लगाया गया था, अन्य जीव का नहीं। इसकी विवेचना ज्योतिष शास्त्र में मिलती है। देखिए, यदि कुछ बात रह गई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जी धन्यवाद।